स्मार्ट सिटी, सूरजपोल चौराहा और गौरव पथ के नाम पर बर्बाद हुए करोड़ों रुपयों और शहर की दुर्दशा के बाद अब शहरवासी निगम के वर्तमान बोर्ड पर भरोसा नहीं कर पा रहे। उदयपुर को एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने से पहले ही विरोध के सुर तेज हो चुके हैं। ये विरोध विपक्ष का नहीं बल्कि विपक्ष के नाम पर बचे एक कांग्रेसी के साथ शहर के लिए सोचने वाले मुट्ठी भर लोगों का है। भले ही एलिवेटेड रोड के भूमि पूजन के निमंत्रण पत्र में वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप का नाम लिखा हो, लेकिन वे खुले रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। ये बात और है कि उनके साथ उनकी ही पार्टी के लोग नजर नहीं आ रहे। सोमवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में एलिवेटेड रोड के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे और शहर का विपक्ष भी पक्ष की आवाज में आवाज मिलाता दिखाई दिया। बीते 5 सालों में विपक्ष की भूमिका या बर्बाद होते शहर के लिए विरोध प्रदर्शन का कोई नज़ारा शायद शहरवासियों ने नहीं देखा होगा, लेकिन समय समय पर विपक्ष के नाम पर बचे एक पार्षद गौरव प्रताप ने विरोध जरूर किया। सोमवार को भी वे कुछ लोगों के साथ फतेह स्कूल के सामने हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां निगम के बोर्ड की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनने से उदिया पोल, सूरज पोल, दहली गेट और कोर्ट चौराहे तक सारे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। निगम में कोई सुनता नहीं, यहाँ सिर्फ भाजपा की तानाशाही चलती है। ऐसे में बालाजी को जन समस्या सुनाई है और अब यही निगम को सद्बुद्धि भी देंगे। देखिए, कई दिनों से हम एलिवेटेड रोड को लेकर जनता की सुव्यवस्था, जनता की सुरक्षा और शहर के आवागमन को जिस तरह से दरकिनार करके परेशान किया जा रहा है, बोर्ड में सुनवाई नहीं है, विधायक जी की सुनवाई नहीं है, बोर्ड के पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं है। हम उसी के चलते हैं ना, सांसद जी से सुनवाई है, हम चलते हुए बालाजी के चरणों में आए, हमारी सुनवाई हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक एक शब्द जो आज हमने यहाँ पे समर्पित किया है बालाजी के चरणों में, वो जनता की सेवा में, जनता की सुव्यवस्था में, अच्छी योजनाओं में लगे, न कि एक ऐसा जो शहर भरपाई कर रहा है इन हर्जानों की, भविष्य में ऐसा ना हो और जनता को सुव्यवस्था और सुरक्षा मिले, यही हमारी मांग है। देखिए, एलिवेटेड रोड को लेकर कई समय से हम लोग पदाधिकारियों को, बोर्ड को, नेताओं को, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरजानापुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, सूरजपोल चौराहे के नाम पर, गौरव पथ के नाम पर ऐसी कई योजना जो निगम बोर्ड लाया, जिसका हरजाना हमारी जनता ने भुगता है। हमने आज एक एक यहाँ पर शब्द हमारा भजन में यही समर्पित किया है बालाजी के चरणों में कि जो नेता नहीं सुन रहे हैं, बालाजी सुनेंगे जनता की सुव्यवस्था के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, और आने वाले भविष्य में उदयपुर की जो सुंदरता है उस पर प्रहार एक के बाद एक जिस तरह बोर्ड कर रहा है वो ना हो और सुव्यवस्थित हर चीज़ हो। इसी के लिए हमारा एक एक शब्द था, बालाजी के चरणों में हमने समर्पित किया है। आशा करता हूँ कि बैठे हुए पदाधिकारियों को बालाजी ज्ञान दें, अच्छी ज्ञान शक्ति दें और कि अच्छी योजना से हमारे काम हो और बोर्ड जो हथकमटा से पार नहीं आ रहा है वो पार आए। आज शाम को तो 4 बजे भूमि पूजन होगा। देखिए, ऐसा है कि भूमि पूजन में तो आरोप लगाना कि पूजन कोई भी करे, बोर्ड के पदाधिकारी करें या हम करें, पूजन प्रभु के चरणों में समर्पित होती है। परंतु किंतु अभी हम आयुक्त साहब से बात कर रहे हैं। आयुक्त से हमारी मांग ये है कि जो भी गत वर्षों में और अभी 5 नवंबर को एक आदेश आया था जिसमें आयुक्त और महापौर जी के तथाकथित हस्ताक्षर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे टेंडर जो कि लगा दिए गए हैं, वर्क ऑर्डर आ गए, उन्हें रोक दिया गया है, ये कहकर कि वार्ड क्षेत्रों में अभी सुव्यवस्थित तरीके से इनको आपस बांटा जाएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब वार्ड के विकास कार्य रोक दिए जाते हैं, ये कहकर कि बाद में इस पर चर्चा की जाएगी, तो ये जहाँ एक तरफ सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर राशि मांग रहे हैं, जहाँ निगम चिल्ला कर बोर्ड में हर पार्षद साथी से कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है विकास कार्यों के लिए, तो किसके आदेश पर बिना वर्क ऑर्डर के कार्य हो रहा है। और हम आयुक्त साहब से यही कहेंगे कि हठकर्मिता का जो ये उदाहरण दे रहे हैं ये गलत है और हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य रुके गए हैं वो जल्द से जल्द प्रारंभ किए जाएं। ये लेकर हम आयुक्त साहब से मिलेंगे अभी और वार्ता करेंगे। वो वार्ता में अगर हमें आश्वस्त करेंगे तो ठीक है, नहीं तो विरोध हमारा आगे भी कायम रहेगा और इसी तरह हम भिड़ते रहेंगे।